हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ऑलरेडी आई हैड a concept of your book, just like हमने +3 के कुछ कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्सेज को कंप्लीट किए थे जो एमएससी में भी है एंड जो एसएसबी या फिर आपके इम्पॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर चल रहे हैं अभी। सो हमारा आज का जो टॉपिक है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के ऊपर है एंड मल्टीपल एलल्स उसके साथ हम लोग करेंगे। सो ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड अबाउट ग्रेगोर जॉहर मेंडल के बारे में, मेंडलिज्म के बारे में एंड जो उनके फंडामेंटल पॉइंट्स है उसके ऊपर हमने टोटल कर लिया है। तो अभी चलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है पहले का, प्लीज़ देख लीजिए जाके। सो आपको भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता चलेगा। हैंड नोट्स है, हैंड नोट्स आपको बायोलॉजिकल ज्ञान और इन्फ्लुएंसर 9 अगर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च मारेंगे दैन आपको मिल जाएंगे वो चैनल, उससे कलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। मैंने ऑलरेडी वहाँ पे छोड़ दिया है। सो अभी चलते हैं फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो नोन एज पार्शियल डोमिनेंस। इनकम्प्लीट मीन्स कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम पार्शियल बोल सकते हैं या फिर सेमी डोमिनेंस बोल सकते हैं, सेमी डोमिनेंस बोल सकते हैं। ये कंडीशन में जो एलल्स हैं, जो एलल्स प्रेजेंट रहेंगे ना, ये कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है, डोमिनेंट ओवर द अदर। when neither allele is dominant over the other then it is called the incomplete dominance. so ये जो कंडीशन है रिकॉग्नाइज्ड कब होता है? जब ये कंडीशन आपको रिकॉग्नाइज करना है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन देख सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन देख सकते हैं। बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर आपको मिल जाए कोई बीच का कंडीशन, जस्ट लाइक एक्सप्रेसिंग ऑन द इंटरमीडिएट फिनोटाइप, जस्ट बीच का कोई एक्सप्रेशन शो हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप के थ्रू ये एक्सप्रेस्ड होता है एंड रिलेटिव द पेरेंटल फिनोटाइप। एंड इंटरमीडिएट जो आता है दैट मीन्स बीच का कनेक्शन और बीच का जो कैरेक्टर्स आते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, वो अपने पेरेंटल फिनोटाइप कैरेक्टर्स के साथ वो रिजेंबल करते। अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्रॉस करेंगे। सो इन 4 o'clock प्लान, 4 o'clock प्लान को मिराविलिस जालापा हम लोग बोल सकते हैं। व्हेन रेड फ्लावर, हमने एक ले लिया रेड फ्लावर प्लांट मिराविलिस जालापा का, उसको हमने क्रॉस किया वाइट वन के साथ, ठीक है। अभी दोनों के कम्बिनेशन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा, नाइदर वाइट आएगा नाइदर पिंक, सॉरी नाइदर रेड आएगा, बल्कि क्या हो जाएगा ना, बीच का कंडीशन में कुछ आएगा। तो बीच का कॉम्बिनेशन में क्या है? आपका पिंक कलर आएगा। सो रेड एंड वाइट के मिक्स पे आपको पिंक मिला, पिंक फ्लावर वाले F1 प्लांट्स आएंगे। तो अभी देखिए आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पे F1 जनरेशन आते हैं पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स जो रहते हैं उसको हमने P मेंशन करेंगे, देन उससे जो ऑफरिंग आए तो F1 जनरेशन, उससे अगर नेक्स्ट राउंड के क्रॉसिंग होता है तो उसको बोलेंगे F2 जनरेशन। तो F1 प्लांट जो भी आए वो पिंक कलर के फ्लावर बियर करेंगे। अभी ये पिंक फ्लावर, अभी पिंक फ्लावर जो रह गए उसको हम क्या करेंगे कि क्रॉस करेंगे F2 प्लांट अपीयर करने के लिए। अभी जो ये क्रॉसेस होंगे किसके किसके बीच होंगे वो देख रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इन 4 o'clock प्लांट मिराविलिस जालापा, व्हेन द रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस्ड विद, रेड फ्लावर वाले जो प्लांट्स रहेंगे वो जब क्रॉस किया जाता है वाइट के साथ देन आपको पिंक मिले थे। अभी F1 से हमें F2 को जाना है, तो अभी पिंक फ्लावर जो है वैसे पिंक फ्लावर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस्ड करेंगे। So if pink flowered F1 plants are crossed, that means self crossed. Self crossed बोल सकते हैं या फिर सेम वेराइटीज के प्लांट्स को क्रॉस्ड करना है, मीन्स सेम कलर के फ्लावर्स रहेंगे वैसे टाइप का। तो उसका फिनोटिपिक जो रेशियो आएगा ना वो 1:2:1 आएगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जो ये रेशियो आपको मिला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, सिंगल कैरेक्टर को लेके जो क्रॉसेस होते हैं उसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। अगर दो कैरेक्टर्स को हम एट ए टाइम कैरी करें क्रॉसेस के लिए देन उसको डाई हाइब्रिड क्रॉसेस बोलेंगे। तो ये पिंक फ्लावर F1 प्लांट्स आर क्रॉस, F2 प्लांट्स अपीयर इन ए फिनोटिपिक रेशियो। कौन से रेशियो में आएगा?
1:2:1 हैविंग रेड पिंक एंड वाइट। अभी देखिए क्या होता है ना, कुछ टेंशन होता ही है, जस्ट लाइक आपको पता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जैसे होता है। तो अभी ये सारी चीज़ तो जीन में है ना। सो F1 में जो जो चीज़ें थे वो जब F2 में मूव ऑन कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ पेरेंटल कैरेक्टर सेपरेट हो जा रहा है। तो एक न्यूएस्ट वैरायटी जो था आपके पास जस्ट लाइक पिंक, वो भी आएंगे, वो ऑफस्प्रिंग 2 आएंगे एंड एक वाइट प्योर प्लांट आएगा, एक रेड प्योर आएगा। सो इन दिस केस रेड कलर प्रोड्यूसिंग जीन्स, जो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ये जीन नॉट कम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द एलील्स प्रोड्यूसिंग वाइट कलर। जो वाइट कलर के ऊपर अगर रेड कलर पूरा ही डोमिनेंट होता तो रेड फ्लावर्स आते हैं। अगर वाइट कलर जो पिगमेंट है प्रेजेंट फ्लावर्स के लिए, तो वो अगर रेड कलर के ऊपर डोमिनेंट होता तो सारे जितने भी ऑफस्प्रिंग थे वाइट आते। बट यहाँ पे मिक्सिंग टाइप के कलर्स आए हैं जिसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आया है 1:2:1। कैसे आया? बिकॉज यहाँ पे डोमिनेंट कोई भी नहीं है, यहाँ पे दोनों ही एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को। सो मिडिल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स मिले। तो अभी देखिए ये क्रॉसेस। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ले लिया पेरेंट्स, देखिए R1 है, R1 हमने रेड के लिए लिया, ये आपका जीन है रेड कलर के लिए, तो इसको थिंक कर लीजिएगा ये मेल है। एंड उसके साथ क्रॉस किया जा रहा वाइट को, R2 फीमेल है, ठीक है। R2 आप ले सकते हैं या स्मॉल आर भी मेंशन कर सकते हैं, देन आप लिख सकते हैं। अभी देखिए दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ पे जीन्स को पहले सेपरेट करिए गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए, बिकॉज इक्वल टाइप के गैमेट्स आएंगे तो पहले सेपरेट कर लो। गैमेट्स मिल गए, अभी R2 से भी गैमेट्स मिल जाएंगे 2-2। अभी क्या करेंगे, सिमिलर टाइप है तो हम एक एक कैरी करते हैं। सो R1 यहाँ से लेते हैं, R2, तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ, पिंक कलर आया, हाइब्रिड फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया F1 जेनरेशन और फिलियल जेनरेशन, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। अभी F1 हाइब्रिड प्लांट्स को हम क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे और सेल्फ क्रॉस्ड करेंगे। तो जब सेल्फ क्रॉस्ड होता है तो क्या होगा, सो सेल्फ क्रॉस्ड जब हुआ तो मेल R1 R2 जो था, अभी R1 R2 एक मेल लिए, वैसे ही हम लेंगे पिंक कलर के, बट फीमेल लेंगे R1 एंड R2। तो उससे आपको गैमेट्स पहले क्या क्या मिलेंगे, इससे भी गैमेट्स मिलेंगे 2, दैट इज R1 एंड R2, इससे भी गैमेट्स मिलेंगे 2, R1 और R2, ठीक है। अभी क्या करेंगे कि मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स हैं उसको हम फ्यूज करने वाले हैं, मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स हैं फ्यूज करेंगे। तो यहाँ से ये क्रॉस्ड हो सकता है, इसको इससे क्रॉस्ड कर सकते हैं, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए ये चीज़ F2 जेनरेशन में क्या मिलेगा। तो हम इसके लिए क्या बना लिए, पुनेट स्क्वायर बना लिए। ये हमारा पुनेट स्क्वायर है, पुनेट स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। तो पुनेट स्क्वायर में देखिए एक तो हमने मेल फीमेल का सेपरेट कर दिया पहले गैमेट्स को, तो लिख दिया इधर R1 R2, इधर आप थिंक कर लीजिएगा ये फीमेल है, इधर मेल है, या ऊपर वाला मेल है तो इधर फीमेल है, ऐसा आपने मेंशन किया। अभी क्रॉस्ड करिए R1 तो प्योर फॉर्म में आ रहा है रेड, R1 R2 पिंक आया, फिर अगेन इधर क्रॉस करो R2 R1, अगेन पिंक आया, R2 वाइट आया। तो आपको रेशियो क्या मिला, एक प्योर फॉर्म में है रेड, एक प्योर फॉर्म में है वाइट एंड 2 है पिंक। तो जीनोटिपिक रेशियो में भी 1:2:1 आया। एंड फिनोटिपिक कैरेक्टर वाइज देखिए या कलर वाइज देखिए, रेड एक है, पिंक 2 है, वाइट एक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी 1:2:1 फिनोटिपिक मीन्स फिजिकल जो अपेयरेंस आएगा, एंड जीनोटिपिक जीन वाइज जो आएगा। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एलेल्स दैट लेक डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप, जिनमें जो एलेल्स के पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं आता है या फिर नहीं होता है, एंड आर बोथ ऑब्जर्व्ड, जो कि बोथ ही ऑब्जर्व होते हैं फिनोटिपिकली, मतलब थोड़ा बहुत कलर मिक्स होके ऑब्जर्व होता है, उसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंट। तो कोडोमिनेंट किसे बोलते हैं, जब कोई एलेल्स ना ही डोमिनेंट हो ना ही रिसेसिव हो, कोई भी एक्सप्रेशन ठीक से शो नहीं कर सकता, एंड इक्वली दोनों मिक्सअप होकर क्रॉसिंग के बाद F1 जेनरेशन पे आते हैं या फिर जस्ट लाइक मर्ज होके आते हैं कुछ डिग्री तक, तब उसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। सो द फिनोटिपिक इफेक्ट, यहाँ पे जो फिनोटिपिक इफेक्ट आया तो ये कंडीशन किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस में। जो भी कंडीशन हो होमोजाइगस पे नहीं होगा, हेटेरोजाइगस पे होगा।
तो heterozygous genotype gives rise to phenotype distinct different either of the from either of the homozygous genotype. तो यहाँ पे heterozygous condition में जो आता वो homozygous condition से different आएगा. just like example बोल सकते हैं MN blood group, जो ह्यूमन का MN ब्लड ग्रुप है वैसे ही है कुछ. सो इन दिस केस जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो रिमेन सेम. इसका जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो भी सेम होता है. तो यहाँ पर फिर से हम कोडोमिनेंस का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो इन कोडोमिनेंस बोथ एलेल्स ऑफ ए जीन एक्सप्रेस देयर फिनोटाइप और फिनोटाइप इन हेटेरोजाइगस. मतलब आइदर एक एक डोमिनेंट रिसेसिव करके एक्सप्रेस नहीं होगा, एक साथ दोनों अपना एक्सप्रेशन देंगे. कौन से कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन में. यहाँ पे कोई भी नाइदर डोमिनेंट है नॉर रिसेसिव है. सो ब्लड ग्रुप जो कि एंटीजन डिपेंडेंट होते हैं, ब्लड ग्रुप एंटीजेंस ऑफ मैन प्रेजेंट इन द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. द मैन डिफरेंस बिटवीन द कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहाँ पे है? दैट इज इन द वे इन विच अ जीन्स आउट. जैसे कि जीन फॉर्मेशन होते हैं F1 और F2 जनरेशन में, उस केसेस में. इन केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ एलेल्स आर एक्टिव. कोडोमिनेंस में दोनों एक्टिव होंगे, प्रोड्यूसिंग फंक्शनल प्रोटीन. दोनों मिल के फंक्शनल प्रोटीन बनाते हैं एंड इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? कोडोमिनेंस. एक्चुअल जस्ट लाइक को वर्कर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, वैसे ही एक साथ मिलजुल के काम करना. वाइल इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? वन एलेल डोमिनेंट होगा एंड वही एक्टिव होगा. जो एलेल्स डोमिनेंट होगा वही एक्टिव होगा एंड उसके वजह से, उसके इफेक्ट के वजह से कलर शो होगा. ठीक है, इनकम्प्लीटली है फिर भी यहाँ पे शो होगा. सो इसके बाद one of the most widely known and the earliest recognized human blood group in the ABO blood group. जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा ब्लड ग्रुप है? ABO ब्लड ग्रुप. दिस ब्लड ग्रुप अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन एंटीजन. अगर सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स में अगर एंटीजेंस ना हो, पर्टिकुलरली जो एंटीजेंस चाहिए जिसके लिए ब्लड ग्रुपिंग होता है, अगर वो ना रहे तो उसकी वजह से डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्मेशन होते हैं. तो ये भी डोमिनेंट जो एंटीजेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता होगा या फिर उसके इफेक्ट की वजह से कुछ होता होगा. सो यहाँ पे हम लेंगे आई. सो यहाँ पे दिस एंटीजेंस आर प्रोड्यूस्ड. कौन से एंटीजेंस प्रोड्यूस्ड हुए? दिस एंटीजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द जीन. किससे फॉर्मेशन हुआ? जीन आई, जो कि डोमिनेंट एलेल है. एंड एंटीजन ए एलोंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, which gives rise to, जो कि क्या फॉर्मेशन करेगा, किस में हेल्प करेगा? gives rise to ब्लड ग्रुप ए. ठीक है, अगर अदर डोमिनेंट एलिल को देखें हम लोग तो क्या हो गया? डोमिनेंट एलिल ऑफ द जीन है आई, तो ये प्रोड्यूस कर सकता है कि आई बी प्रोड्यूसेस एंटीजन बी. सो आई बी क्या प्रोड्यूस करेगा? एंटीजन बी. उसके लिए रेस्पॉन्सिबल अगर बी आता है देन एंटीजन बी है, देन ब्लड ग्रुप बी फॉर्मेशन होगा. इन द हेट्रोजाइगट में, हेट्रोजाइगट कंडीशन में क्या होगा कि आई ए है, आई बी है, दैट मीन्स ए बी. बोथ एलेल्स प्रेजेंट है, आई ए आई बी. तो वो दोनों एट ए टाइम एज अ रिजल्ट हेट्रोजाइगट कंडीशन में फॉर्मेशन करेंगे ए बी ब्लड ग्रुप को. तो ये सारे हो रहा है कोडोमिनेंस. अगर कोई एक एब्सेंस रहे, एब्सेंस में मैं डोमिनेंट हूँ, मैं एक्टिव हूँ, देन मैं शो करूँगी. अगर दोनों ही एलेल्स प्रेजेंट हो तो बोथ मिलके शो करेंगे. तो ए बी ब्लड ग्रुप आया. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मैरिज बिटवीन हेट्रोजाइगट्स. कौन से हेट्रोजाइगट? जस्ट लाइक अभी मैंने बोला आई ए आई बी. आई यहाँ पे एंटीजन बोल सकते हैं. सो जो कि प्रोड्यूस करता है आरबीसी में रह के प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग्स. सो यहाँ पे आई ए आई बी ये सारे प्रोटीन्स. आई एक प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा एज पर दी प्रोटीन फंक्शन, जो एक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग. इन द हेट्रोजाइगट कंडीशन में आई ए आई बी बोथ एलेल्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस देयर रेस्पेक्टिव
एंटीजन्स, बोथ अपना अपना रेस्पेक्टिव एंटीजन्स फॉर्मेशन करेंगे, सो ए बी ब्लड ग्रुप आया था। अभी अगर आई ए आई बी के साथ हमने ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेनिस फॉर्मेशन किया, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में आई ए आई बी अगर क्रॉस्ड करते हैं अगेन आई ए एंड आई बी के साथ, तो क्या होगा, 3 टाइप्स के प्रोजेनिस आएंगे, 3 टाइप्स के प्रोजेनिस आ सकते हैं, 1/4 ऑफ देयर प्रोजेनी। देन अगर 3 टाइप्स के प्रोजेनीज आए तो उसमें से एक तो प्रोजेनी आई ए होगा कम्प्लीटली, दैट मीन्स दोनों जीन में आई ए होगा, और एक होगा कम्प्लीटली आई बी, और 2 होंगे इंटरमीडिएट, दैट मीन्स 1:2:1। सो होमोजाइगस होगा आई बी जो कंप्लीट प्योर फॉर्म में होगा, आई ए वो भी कंप्लीट प्योर फॉर्म में है तो वो भी होमोजाइगस, बट ए बी जो फॉर्मेशन होगा मीन्स आई ए आई बी तो वो दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। सो द रिमेनिंग 1/2 जो बच गया था उसको हमने बोल दिया आई ए आई बी। सो दस ये जो कोडोमिनेंस ये भी प्रोड्यूस करता है 1:2:1 रेशियो इन एप2 जनरेशन। ठीक है, अभी देखिए ये एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। पेरेंट्स में क्या है, पेरेंट्स में ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है दैट मीन्स आई है उसका प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस करता है ए एंटीजन, सो आई बी वैसे ही सेम है तो आई ए एंड आई बी एक हो गए। ठीक है, अभी उसको हमने क्रॉस किया और एक आई ए आई बी से सेल्फ फर्टिलाइज्ड, तो उससे 2 टाइप्स के गैमेट्स आएंगे, इधर भी 2 टाइप्स के गैमेट्स आए, आई ए आई बी। अभी देखो ये है हमारा पुनेट स्क्वायर। ठीक है, पुनेट स्क्वायर हमने बना लिए, पुनेट स्क्वायर में मेंशन कर दिया। सो मेल फीमेल हमने कर दिया, मेल एंड फीमेल। अभी देखो कि आई ए आई बी सारे गैमेट्स को अलग अलग लिख दिए। अभी ये दोनों को क्रॉस करो, आई ए तो ये मिला आई ए आई बी, ये मिला आई बी ये मिला आई बी ये मिला, तो ये प्योर फॉर्म ये प्योर फॉर्म, ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी, ये दोनों रहा ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 1:2:1 ये रेशियो मिल गया। अभी देखो ये तो एबीओ ब्लड ग्रुप पे था, यहाँ पे बीजी मीन्स ब्लड ग्रुप एंड फिनोटिपिक रेशियो आई ए, दैट मीन्स 1 IA:2 AB /1 B, तो उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइपिक रेशियो भी वैसा ही है, 1 IA:2 IA:1 IB। ठीक है, अभी देखो मल्टीपल एलील्स क्या होता है। जनरली ये जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स, मीन्स एक जीन में 2 एलील्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सो 1 ईच ऑफ होमोलोगस, मतलब एक दूसरे के होमोलोगस में प्रेजेंट रहता है, होमोलोगस कंडीशन हम बोलते हैं। इफ ए जीन हैज़ मोर एलील्स, अगर एक जीन के पास 2 से ज़्यादा एलील्स हैं तो उसको हम बोलते हैं ये एग्जिबिट कर सकता है मल्टीपल एलील्स। अभी हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अकॉर्डिंग एलील्स अराइज बाय, कैसे अराइज होता है, वाइल्ड टाइप जीन को, अगर वाइल्ड टाइप मतलब नेचुरल फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है, ऑक्यूपाई करता है सेम लोकेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये सारे सेम टाइप के जीन्स होंगे तो उसके जो एलील्स है तो सेम लोकस में ही प्रेजेंट रहेंगे। इट मीन्स मल्टीपल एलील्स आर डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉर्मल और वाइल्ड टाइप जीन्स। अभी वाइल्ड टाइप जीन्स अगर बोला जाए तो वेराइटीज ऑफ जीन्स आएंगे, तो उसमें जो एलील्स हैं डिफरेंट जीन्स के हैं तो डिफरेंट कैरेक्टर्स भी कैरी करेंगे। अभी उसको नॉर्मल, नेचुरल और वाइल्ड टाइप बोल सकते हैं। मल्टीपल एलील्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ मल्टीपल फैक्टर्स अलग है, मल्टीपल एलील्स अलग है, या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये अलग अलग कंसेप्ट है। वाइल फॉर्मर रेफर्स टू एलील्स ऑफ ए जीन एट ए गिवन लोकस, एक ही एरिया में अगर जीन्स प्रेजेंट है एंड उसके एलील्स भी प्रेजेंट हैं तो वो एलील्स अगर मल्टीपल फैक्टर्स रेफर टू जीन्स एट डिफरेंट लोसाई। हमारा बोलने का मतलब ये है कि हम मल्टीपल जो फैक्टर्स हैं या फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उससे डिफरेंस दिखा रहे हैं कि मल्टीपल एलील्स जो है सेम लोकस पे ही रहेंगे बट मल्टीपल फैक्टर्स डिफरेंट लोकस में रह सकते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में भी पेयरिंग होकर डिफरेंट लोकस में रह सकते हैं। द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स इन ह्यूमन is occurrence of 4 types of blood group discovered
फर्स्ट बाय द कार्ल लैंडस्टेनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल लैंडस्टेनर ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये जो मल्टीपल एलेल्स है ना, ये आप वेल नोन एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। सो ये किस पे डिपेंड करता है, अगेन वही चीज़ आएगा, दैट इज़ ये डिपेंड करता है आपका एंटीजन के ऊपर, जो एंटीजन उसके सरफेस में, आरबीसी के सरफेस में प्रेजेंट है। तो अभी ब्लड ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कोई एक तो जीन होगा ना, कोई एक प्रोटीन जीन होगा जो कोडिंग करेगा, तो दैट जीन इज आई, ठीक है, कैपिटल आई। प्रोटीन हुआ तो स्मॉल आई मेंशन कर सकते हैं। सो व्हिच हैज़ 3 फॉर्म्स एलेल्स, इसके पास 3 फॉर्म्स एलेल्स ऑलरेडी है, दैट इज आई ए बी आई जीरो, ठीक है। आई जीरो मीन्स वहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग आई ओ बोलते हैं, जीरो मीन्स एब्सेंस, वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए आई जीरो बोल सकते हो, या फिर आई ओ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। द जीन्स आई ए एंड आई बी, आई ए एंड आई बी ऑलवेज डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, आई जीरो, बिकॉज उसमें कुछ नहीं है तो आई पर डोमिनेंट होगा, बट आर को डोमिनेंट, बट एक दूसरे के ऊपर ये को डोमिनेंट है, मतलब एक साथ अगर प्रेजेंट रहे तो एक्सप्रेशन दोनों का ही आएगा, ए बी का। अगर आई जीरो आई ए रहा तो ए का एक्सप्रेशन आएगा, जीरो का नहीं, मतलब ओ का नहीं। अगर आई जीरो एंड आई बी रहा तो बी का एक्सप्रेशन आएगा, आई जीरो का नहीं। सो ये दोनों आई ए एंड आई बी एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट है। अभी देखो नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, सो ब्लड ग्रुप हमारे पास 4 टाइप्स के हैं, ए बी एंड ओ। ओ बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो। तो एंटीजन कितने टाइप्स के होने चाहिए, ए बी एंड ए बी बोथ जहाँ पर प्रेजेंट रहे, बट जीरो वाले एंटीजन हैं। उसके अकॉर्डिंग जीनोटाइप्स क्या क्या आएंगे, आई आई जीरो, बिकॉज ए जहाँ पे भी प्रेजेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, जीरो है मीन्स वो एक्सप्रेस नहीं होगा। ये ए है तो होमोलोगस कंडीशन में है, ये भी ए को ही प्रेजेंट करेगा, ब्लड ग्रुप आ सकता है। वैसे ही सेम आई बी है, आई जीरो वैसे ही है, एंड ए बी जहाँ पे रहा ओनली आई बी होगा, आई जीरो नहीं होगा। आई जीरो कहाँ रहेगा, दैट मीन्स उसके ये में एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है, उतना सोचना है। तो उसके अकॉर्डिंग इफ ए पर्सन होमोजाइगस फॉर ब्लड ग्रुप ए, होमोजाइगस है तो आई ए मेंशन होगा। अगर एक वुमन के साथ शादी कर लेता है, वुमन विद मैरिज विथ ए वुमन विथ ए ब्लड ग्रुप ओ, दैट मीन्स आई जीरो है, तो उनके और वाइस वर्सा केसेस हुए तो उनके चिल्ड्रन क्या ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप ए एज सोन बिलो, सो ब्लड ग्रुप ए होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आई बी मैरिज करता है किसको, आई जीरो को, और वाइस वर्सा, तो उनके बेबीज़ का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा। इफ ए मैन होमोजाइगस है, होमोजाइगस, तो अगर आई ए मैरिज करता है किसको, दैट मीन्स इफ ए मैन होमोजाइगस ब्लड ग्रुप, एक होमोजाइगस ब्लड ग्रुप हमने फिर से दिया आई बी के साथ, देन क्या होगा, होमोजाइगस है, होमोजाइगस मीन्स दोनों आई के ऊपर बी रहेंगे, ठीक है। हेट्रो होता है तो आई जीरो भी हो सकता था, अगर हेट्रोजाइगस ऊपर होता तो आई जीरो भी हो सकता था। तो अगर कर दे तो उनका ब्लड ग्रुप, बेबीज़ का ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे क्रॉसेस हम दिखा रहे हैं, दैट इज ये है क्रॉसेस, देखो। सो आई ए होमोजाइगस कंडीशन, अगेन मैरिज किसके साथ हुआ, आई जीरो और आई ओ बोल लो, तो उसके गैमेट्स को सेपरेट किए, कनेक्ट किए, तो क्या आएगा, आई जीरो। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप मेंशन हुआ, ये डोमिनेंट है आई ए। अगर ए बी होता तो को डोमिनेंट होगा, ये देखो को डोमिनेंट हुआ, यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, आई बी आई जीरो, तो दोनों का गैमेट सेपरेट करो तो आई जीरो मिलेगा। सो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आएगा बी, हेट्रोजाइगस, ये आया, ये भी हेट्रोजाइगस, बट ब्लड ग्रुप ए बी आएगा। सो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है तो उसके वेराइटीज आपको पता चले कि एंटीजन्स में क्या क्या हो सकते हैं। अगर आई ए है दैट मीन्स होमोजाइगस, तो एंटीजन में जो एंटीजन प्रेजेंट है ऑन आरबीसी वो क्या है, ए है, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए आएगा। सो इसका एंटीबॉडीज उसके ऑपोजिट में जाएगा, दैट इज एंटीबॉडी बी। वैसे ही आई ए एंड आई है, स्मॉल आई है, दैट मीन्स स्मॉल आई मीन्स यहाँ पे आई जीरो आप बोल सकते हो, दैट मीन्स कुछ नहीं है, तो उसका भी डोमिनेंट कौन सा है, आई ए। तो एंटीजन प्रेजेंट कौन से, आई
दैट मीन्स ए है, ब्लड ग्रुप भी ए होगा एंड एंटीबॉडी बी आएगा। वैसे ही आई बी है तो एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, बी, ब्लड ग्रुप भी बी होगा, एंटीबॉडी जो प्रेजेंट है वो होगा ए, उसका ऑपोजिट चलेंगे। आई है, दैट मीन्स यहाँ पे स्मॉल आई को आप I0 पकड़ सकते हो, दैट मीन्स वहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर है, तो यहाँ पे भी एंटीजन प्रेजेंट ऑन RBC है बी, ब्लड ग्रुप होगा बी बट एंटीबॉडीज होगा ए। अगेन देखो आई बी है, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो बोथ टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे ए बी, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। नाइदर एंटीजन ए और यहाँ पे एंटीजन नहीं, सॉरी, नाइदर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी इज प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर स्मॉल आई होता है, दैट मीन्स स्मॉल आई मीन्स ये हो गया कि इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया ब्लड ग्रुप ओ, दैट मीन्स यहाँ पे एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी। तो ये होते हैं सारे कंडीशन, ये मल्टीपल एलल्स हैं। तो इंक्रीज ऑफ मल्टीपल एलल्स द नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स पॉसिबल्स एमोंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा ही पॉसिबल हो सकते हैं कि ये सारे अगर मल्टीपल जीन्स हो तो वेराइटीज में मल्टीपल कैरेक्टर्स में आएंगे। सो इफ एन इज द नंबर ऑफ एलल्स, अगर आप बोलना चाहो कि एन यहाँ पे नंबर ऑफ एलल्स हैं ऑफ ए जीन, द नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप अगर आपको देखना तो कैसे देख सकते हैं, n+1/2। इजीली आप जान सकते हो कितना है। अगर n हो गया n इक्वल्स टू 4 तो 4+1/2 आपको जितना मिला वही रहा। अगर यहाँ पे n बोल दिए n इक्वल्स टू 6+1 7/2, ठीक है, उतने वेराइटीज़ के आएंगे। एंड यहाँ पे एक कंडीशन कोडोमिनेंटली रहेगा, बाकी कंडीशन एक्सप्रेस करेंगे फुल्ली बिकॉज वो होमोजाइगस या डोमिनेंट कैरेक्टर्स में कैरी करते हैं। अगर बोथ ए बी रहा देन वो कोडोमिनेंट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ़ अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ या दोस्तों के साथ। एंड इन्फ्लुएंसर 9 और बायोलॉजिकल ज्ञान से आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट कलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोग पूरे अच्छे से वीडियोस को देखिए एंड जो भी चाहिए या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने को ट्राई करूँगी। Thank you so much. Thanks for watching.